गर्मी स्टार्ट होते ही एक समस्या और आ जाती है, आंधी तूफान बारिश। ऐसे में क्या होता है कि बिजली भी कई कई घंटों तक गायब हो जाती है। और फिर वही समस्या क्या बनाए, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, किचन में ज़्यादा देर तक काम करने का मन भी नहीं कर रहा है। और ऐसे में होता है ना कि दाल चावल सब्जी रोटी बनाने से छुटकारा भी मिल जाए। तो सिर्फ आप चने की दाल और गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। हमने यहाँ पे चने की दाल को भिगा के रख दिया हुआ था। मॉर्निंग में ही भिगाया हुआ था, 2 घंटे में इसलिए भीग जाती है क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ऐसे में दालें वगैरह जब भी हमें कुछ मॉर्निंग में बनाना होता है ना, तो फिर पूरी रात भिगा के रखने से उसमें से थोड़ी सी स्मेल भी आने लगती है। इसलिए जब भी कुछ हम बनाते हैं ना, तो हम मॉर्निंग में ही भिगा देते हैं। 4 से 5 बजे के लगभग अगर आप भिगाते हैं तो फिर आप 8 बजे तक आपकी दाल रेडी हो जाती है, क्योंकि वैसे भी नाश्ता जब भी बनता है 7-8 बजे के लगभग ही बनता है। तो ऐसे में आप चने की दाल को भिगा देते हैं तो फिर ये रेडी हो जाती है आपको नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। हमने यहाँ पे चने की दाल डाल दिया है, 250 ग्राम चने की दाल लिया है। तो हमने यहाँ पे छोटे कप से 2 कप पानी डाल दिया है। दाल हमारी अच्छे से भीगी है, बहुत ज़्यादा पानी भी हमें यहाँ पे नहीं डालना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है हमें हल्दी पाउडर। कलर भी अच्छा आएगा, वैसे भी तो चने की दाल से कलर अच्छा आएगा ही नाश्ते का, लेकिन थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालने से क्या होता है कि लाइट कलर आ जाता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी इसी स्टेज पे डाल देते हैं, आगे हमें नमक डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है कि कुकर को हमने बंद करके रख दिया है गैस पे। और जब बिजली नहीं रहती है तो हम लोग इंडक्शन भी नहीं चालू कर पाते, और ऐसे में हमें गैस भी बचानी है इस टाइम पे। वैसे भी गैस वाली प्रॉब्लम सब जगह चल रही है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि इसमें आपको ज़्यादा गैस खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी दाल चावल रोटी सब्जी जब सारी चीज़ें बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा गैस लगेगी। वैसे भी हम लोग इंडक्शन में ही बनाते हैं ज़्यादातर खाना, रोटी वगैरह ही हमारी गैस में बनती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें गैस की भी बचत करनी है, और गर्मी लग रही है तो टाइम की भी बचत होगी, और खाने में भी हेल्दी और चटपटा नाश्ता मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे कुछ मसाले भी लिए हैं, जैसे कि जीरा, सौंफ, धनिया और थोड़ी सी लहसुन, एक मिर्ची हमने लिया। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम तीखा नहीं करने वाले हैं नाश्ते को। हमने यहाँ पे 4 से 5 कली ही लहसुन लिया है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। वैसे तो आज बारिश ही हुई थी हमारे यहाँ, तो लहसुन 4 से 5 कली हम डाल दे रहे हैं, वरना हम 2 से 3 कली ही डालते, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी में लहसुन वगैरह थोड़ा शरीर के लिए गर्म होता है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। मसालों में अच्छी सी खुशबू आने लगे तब तक हमें इन्हें रोस्ट कर लेना है। जहाँ तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम नाश्ते में क्या बनाने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं चने दाल की मसाला पूरी। खाने में बहुत अच्छी लगती है, चाय के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, सॉस के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमारे मसाले भी रोस्ट हो गए हैं, और अब बिजली नहीं थी तो आज हमारा सिलवट्टा ही हमें काम आएगा। तो हमारे यहाँ बिजली नहीं थी तो हमने आज सारा काम सिलवट्टे पे ही किया था। तो वैसे तो जब आदत नहीं होती ना, तो ये काम भी थोड़ा सा हमें कठिन लगता है, लेकिन वैसे भी पहले तो सिलवट्टे से ही काम लोग करते थे। अब तो ज़्यादातर लोग मिक्सी से करने लगे हैं। तो हमारी तो आदत ही है, हम लोग कभी कभी कर लेते हैं, क्योंकि जब बिजली नहीं रहती तो ये सारे काम हमें करने ही होते हैं। तो हमने सिलबट्टे में पीस लिया है दरदरा सा ये मसाला, क्योंकि चना दाल मसाला पूरी बन रही है तो इसके लिए मसाला तो डालना ज़रूरी है। हमने यहाँ पे काली मिर्च नहीं डाला है, आप 4 से 5 दाने काली मिर्च के भी ले सकते हैं, और मसाले भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी हमने सारे मसाले लिए हैं जिनकी हमें ज़रूरत थी। सौंफ वगैरह वैसे भी गर्मी में अच्छा होता है, पेट को ठंडा रखता है। तो हमने यहाँ पे सौंफ थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया था, 1 चम्मच भर के लिया था। मसालों को अच्छे से भूनने के बाद हमें पीस लेना है, इसको गर्मा गर्म ही पीसना है। तो ये अच्छे से पीस जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम इसका फाइन सा पाउडर नहीं कर रहे हैं, इसको दरदरा सा ही पीस ले रहे हैं। चलिए, जब तक हमारे मसाले पीस गए हैं, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं चने की दाल को। तो देख सकते हैं चने की दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है, और थोड़ा सा इसमें पानी भी रह गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम इसको मैश करके चेक कर लेते हैं कि ये उबल गई है या नहीं। तो अब हमें क्या करना है, सिलबट्टे में हम दाल को भी पीस लेते हैं। दाल को ठंडा थोड़ा सा करके तभी पीसेंगे। तो दाल हमारी ऑलरेडी ठंडी हो चुकी है, अब हम दाल को भी पीस लेते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, इसलिए पीस जाती है क्योंकि उबली हुई होती है। कच्ची चने की दाल सिलबट्टे में पीसने में थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जब उबली हुई दाल हम पीसते हैं ना, तो बहुत ही जल्दी ये पीस जाती है, बिल्कुल से मेहनत नहीं लगती है। और हम आज का काम ऐसा कर ही रहे हैं कि जिसमें हमें मेहनत ना लगे, तो और काम हमारा हो जाए झटपट से। तो हम दाल को भी इसी तरीके से पीस लेते हैं।
सारी दाल को हमने पीस लिया है, मसाले भी इसके साथ ही हमने पीस लिए थे। जो इसके पहले हमने मसाला पीसा फिर चने की दाल पीसी, तो ये हमारी चने की दाल की स्टफिंग बन के रेडी हो गई है। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हम हींग डालेंगे, क्योंकि चने की दाल नाश्ता बना रहे हैं तो गर्मी हो या ठंडी हो हींग डालना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि नाश्ता हमारा डाइजेस्ट भी हो जाता है अच्छे से, और हींग से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है नाश्ते के अंदर। तो चलिए धनिया के पत्ते और हींग भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक भी डाला हुआ है पहले से, मसाले भी हमने आपको दिखाए जितने हमने पीसे हुए थे। तो और भी अगर आप एक्स्ट्रा मसाला खाना चाहते हैं, गरम मसाला वगैरह, तो डाल सकते हैं, लेकिन हमने बताया ना कि गर्मी में हम लोग मिर्ची मसाले बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी टेस्टी सी स्टफिंग बन के रेडी हो गई, जो कि बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी। इधर पे हमने पहले से ही गेहूं का आटा लगा के रखा है, जो कि नॉर्मल सा गेहूं का आटा है, इसमें हमने कुछ नहीं डाला हुआ है। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा घी आप डाल सकते हैं, लेकिन हमने कुछ नहीं डाला है, सिंपल सा गेहूं का आटा लगाया हुआ है। आटे को हम मसल के रेडी कर ले रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो गया आटा लगाए हुए। और फ्रेंड्स, यहाँ तक आने के बाद अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको पूरन पोली का टेस्ट चाहिए तो थोड़ा सा आप यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट 1 से 2 चम्मच और थोड़ा सा गुड़ या चीनी, मिश्री, खांड, कुछ भी मीठा के लिए डाल सकते हैं, तो आपको पूरन पोली का भी इसमें टेस्ट मिल जाएगा। तो चलिए, वैसे भी चने की दाल की मसाला पूरी, पराठे ये ज़्यादातर गर्मी में बारिश के सीज़न में ही और अच्छे लगते हैं खाने में, और बनाए भी जाते हैं ज़्यादा। वैसे तो हर सीज़न में लोग बनाते खाते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में इसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने दाल की स्टफिंग डाल के और छोटी छोटी सी कचौरियाँ या पूरियाँ जैसे बना लेनी है। आटा लूज रखना है, अगर आप आटा टाइट रखते हैं तो फिर जब आप बेलते हैं ना तो ये साइड से फट भी जाते हैं। इसलिए जब भी आटा बनाए, कोई भी स्टफिंग वाली चीज़ बनाते हैं, आलू के पराठे बनाते हैं, आलू की कचौरी वगैरह बनाते हैं ना, तो इसके लिए थोड़ा सा हमारा आटा लूज होना चाहिए। और इस तरीके से आप एक बार ये नाश्ता बना लिए तो यकीन मानिए बच्चे इडली, डोसा, समोसे, कचौरी भी मार्केट के खाना भूल जाएंगे, और इसी तरीके से आपसे नाश्ता बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही चटपटा बन के तैयार होता है। और साथ में ये हेल्दी है, क्योंकि हमने इसको गेहूं के आटे और चने की दाल से बनाया हुआ है। कोई इसमें मैदा नहीं गया है, कोई भी एक्स्ट्रा हमने ऐसी चीज़ें नहीं डाली हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी ना हो। बहुत लोग अगर ऑयली खाना पसंद नहीं करते हैं तो फिर आप इसे क्या करें, पराठे भी सेक सकते हैं। जैसे हम लोग इनको डीप फ्राई करेंगे, आप सेलो फ्राई करके भी खा सकते हैं। खाने में बहुत ही लाजवाब यह नाश्ता बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए हमें इसी तरीके से पहले हाथों की हेल्प से थोड़ा सा राउंड राउंड कर लेना है, बड़ा कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा बेलन चलाएंगे 3 से 4 राउंड ना, तो ये अच्छे से बेल जाते हैं। बहुत ज़्यादा इनको हमें पतला नहीं रखना है, थोड़ा सा हल्का सा थिकनेस इसकी ऐसी ही रखनी है ताकि ये खाने में खस्ता लगे। चलिए, इसी तरीके से हमें सारे पूरियों को बेल लेना है। और अब हम बना रहे हैं टेस्टी सी चटपटी सी चटनी, जो कि हमने ढेर सारा पुदीना लिया है। गर्मी में वैसे भी आप पुदीना वगैरह खाते हैं तो पेट में ठंडक होती है, और पुदीना हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और हमने यहाँ पे 1 लहसुन की कली यहाँ पे भी इस्तेमाल किया है। जीरा डालेंगे, जीरा भी पेट को ठंडा करता है। 1 मिर्ची हमने लिया है, वैसे आप मिर्ची स्किप भी कर सकते हैं। हमने नाश्ते के अंदर भी 1 ही मिर्ची डाली थी, हरी मिर्ची। लाल मिर्ची पाउडर हम लोग बिल्कुल नहीं खाते, इसलिए हम डाले नहीं हैं। वैसे भी गर्मी में तो हम लोग बिल्कुल लाल मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। हेल्दी नाश्ता बना रहे हैं, जो हम खाते हैं, बनाते हैं, वही आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। तो इस तरीके से आप भी एक बार बना के देखिएगा। आप एक्स्ट्रा मसाले वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन एक बार मेरे तरीके से अगर आपने बना लिया ना, तो यकीन मानिए आपके बच्चे भी हफ्ते में 4 से 5 दिन तो यह नाश्ता ज़रूर बनवाएंगे। और ये हमारी अब बन रही है कच्चे आम और पुदीने की चटनी। ये भी सिलबट्टे में ही बनाई जाएगी, क्योंकि बिजली है नहीं, मिक्सर का इस्तेमाल हम लोग कर नहीं सकते। और एक बार सिलबट्टे वाली चटनी खा के देखिएगा। नमक भी डाल दिया है, और अभी हम गुड़ नहीं डालेंगे, क्योंकि थोड़ी सी चटनी हमें बगैर मीठे वाली निकालनी है, क्योंकि हमें ये आम की चटनी मीठी पसंद नहीं आती है। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा पहले नमकीन चटनी निकाल लिया है नमक वाली, फिर उसके बाद हमने गुड़ वाली, जो कि सबको घर में गुड़ वाली ही पसंद है, तो हम फिर लास्ट में गुड़ भी डाल देंगे इसमें। और ये देखिए थोड़ा सा मेहनत करने के बाद ये हमारी चटनी भी बन के तैयार हो जाती है। तो ये पुदीने और आम की चटनी वैसे भी सबके घरों में बनाई जाती है, गर्मी में ये स्पेशली बहुत अच्छी लगती है। और इस चटनी को आप शरबत भी बना सकते हैं, जैसे कि मिर्ची हटा के काली मिर्च और सौंफ डाल के आप इसका शरबत भी बना सकते हैं। जैसे मैंगो
का जो शरबत हम लोग पुदीने और मैंगो का बनाते हैं ना, वो आप इससे शरबत भी बना सकते हैं। और इससे आप पानी पूरी का मसाला जो पानी बनता है ना, मसालेदार पानी, वो भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। थोड़ी सी अदरक डाल दीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा भुना जीरा, थोड़ा सा कच्चा काला नमक, ये सारी चीज़ें डाल के आप इससे पानी पूरी का पानी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए चटनी हमारी पीस गई है। तो हम यहाँ पे पहले थोड़ी सी चटनी निकाल लेते हैं, जो कि हमें खट्टी चटनी ही चाहिए, और फिर सबको घर वालों के लिए हम यहाँ पे गुड़ वाली चटनी बना लेंगे। तो इतना हमने निकाला है, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। ये चटनी अभी बहुत ठीक है, गुड़ गुड़ डालने से तो इसकी कंसिस्टेंसी मैनेज हो जाएगी, लेकिन अभी ये बहुत ठीक है, तो हम थोड़ा सा खट्टी वाली चटनी में पानी भी डाल देंगे। तो चलिए, गुड़ की जगह में आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये गुड़ वाली चटनी खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो एक बार इस तरीके से बनाइएगा। वैसे तो सब लोग बनाते हैं, सबका बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है। बहुत लोग इसमें प्याज डालते हैं, साबुत धनिया वगैरह भी डालते हैं। उस तरीके से भी हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया पहले भी, और फिर से बनाएंगे कभी तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये देखिए हमारी 2 तरीके की चटनी बन के तैयार हो गई है, जो कि नाश्ते में 4 चाँद लगा देगी। नाश्ते के साथ ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। बच्चों को तो वैसे भी ज़्यादातर केचप वगैरह के साथ ही नाश्ते पसंद आते हैं, लेकिन और घर में सबको ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। दाल चावल पूरी पराठे के साथ आप इसका भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। तो आपको कच्चे आम की कौन सी चटनी ज़्यादा पसंद आती है, खट्टी वाली या मीठी वाली, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप हमारी रेसिपी का कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं, इसका भी जिक्र कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो ये बहुत लोग चने दाल की मसाला पूरी जो आता है आद्रा नक्षत्र, उसमें भी बहुत लोग बनाते हैं। वैसे भी बारिश में बहुत लोगों के यहाँ चने दाल की पूरी, और जो पानी में पकाया जाता है भाप वाले, हमारे यहाँ पर बुड्ढे भी बोलते हैं उसको, वो सारी चीज़ें चने की दाल की बनती हैं। गर्मियों में अच्छी भी लगती हैं खाने में, जो कि ट्रेडिशनल रेसिपी है, चली आ रही वर्षों से, दादी नानी के ज़माने से हम लोग खाते चले आ रहे हैं। अच्छी भी बहुत लगती है। और ये चने दाल की मसाला पूरी हमने सरसों के तेल में पकाई हुई है। आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं उसमें बना सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में ये बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए, ना तो फटेंगे, ना तो बिखरेंगे, ना तो ज़्यादा तेल पिएंगे। इस तरीके से जब आप नाश्ते को बनाएंगे, मीडियम आंच पे सेकेंगे, ताकि थोड़ा सा ऊपर से क्रिस्प रहे, अंदर से तो ये सॉफ्ट ही रहेंगे। तो हमने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है, ताकि ये अच्छे से सीख जाए, क्योंकि थोड़ी सी थिक है हमारी पूरी, बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं रखा है, तो इसको मीडियम आंच पे ही सेकेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये हमारी खस्ता करारी और चटपटी मसालेदार चने दाल की पूरी बन के तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम सारी पूरियों को फ्राई कर लेते हैं। सारी पूरी गुब्बारे की तरह फूलेगी। आप इसको मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, चाय के साथ भी इसका भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। तो है ना यूजफुल वीडियो, दाल चावल रोटी सब्जी बनाने से छुटकारा। और इस तरीके से सिर्फ चने की दाल और गेहूं के आटे से ये नाश्ता बना सकते हैं। पेट भरेगा लेकिन मन नहीं, खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। और जो बनाते हैं उनको तो पता ही होगा। और सबका बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है, सब लोग अलग अलग तरीके से मसालों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बार मेरे कहने से ये मसाले के साथ पूरी बनाइएगा, आपको ये पूरी बहुत पसंद आएगी। और ये देखिए सारी पूरियाँ हमारी फूल रही हैं, खस्ता करारी बनेंगी। तो फ्रेंड्स हमारी पूरियाँ बन के तैयार हो गई हैं। तो ये देखिए हमने थोड़ा सा सर्व कर दिया है, क्योंकि हमें तो ज़्यादा पूरियाँ बनानी थी। आपने स्टफिंग भी देखा होगा, हमने ज़्यादा ही बनाया हुआ था। तो इस तरीके से देखिए हम पूरियों को दिखा भी देते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी से, अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए सारी स्टफिंग चारों तरफ फैल जाती है, बिल्कुल से ये बाहर नहीं आती है। और देखिए बिल्कुल से ये ऑयली नहीं बने हैं, तो ऊपर से ये क्रिस्पी रहते हैं, अंदर से ये सॉफ्ट रहते हैं, खाने में बहुत ही लाजवाब लगते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, स्टफिंग हमारी चारों तरफ फैल जाती है जब आप इस तरीके से बनाएंगे। कहीं पे मोटी, कहीं पे पतली बिल्कुल नहीं रहती है। और ये केचप के साथ हमने बच्चों के लिए सर्व किया था। वैसे तो हमने ऑलरेडी चटनी बनाई हुई है,
आप इसको सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, आप अपनी मन मुताबिक मीठी दही के साथ भी खा सकते हैं, और पके आम के जो पन्ना बनाया जाता है उससे भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये